अभियान बन गया है। आज काशी में अब इस पर भी कोई पुष्टि नहीं हुई है या हमको कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं है कि जेडीयू के अंदर क्या हो रहा है, लेकिन जो खबर आ रही है उसका ही यदि विश्लेषण किया जाए तो नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था ललन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों, उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ, दोनों अब ध्वस्त है। अब न तो नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य उस रूप में दिख रहा है, वहाँ चीज़ें स्पष्ट हैं, और लालू जी को जो इन्होंने स्वप्न दिखाया था वह भी समाप्त है। तो अब दोनों तरफ से ललन सिंह जी चले गए। अब ये तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा की अपनी एक्सप्लेनेशन है, आप उन्होंने जो भी राजनीतिक तौर पर सही समझा वो बताया कि क्यों ललन सिंह इस्तीफा देंगे, लेकिन इसके पीछे जो अंदर खाने की वजह है वो हम आपको बताते हैं। देवेंद्र पराशर हमारे साथ है। देवेंद्र, और सर अब तकरीबन 1-1.5 महीने से बिहार में लगातार इस बात को लेकर चर्चा बहुत तेज हो गई थी और आरजेडी तो ऑलरेडी इस बात को लेकर लगातार प्रेशर बनाए हुए है नीतीश कुमार पर कि मुख्यमंत्री की कुर्सी दें तेजस्वी यादव को और खुद अपना जो अभियान है इंडिया गठबंधन का, उस अभियान में जो शिरकत करना वो करें, क्योंकि आरजेडी को समझा जा सकता है कि बिल्कुल ये डर लग रहा होगा, लालू प्रसाद यादव को बिल्कुल भी ये डर लग रहा होगा कि ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार फिर से बदल जाए। उनको भी बखूबी मालूम होगा लालू यादव को कि लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा क्या रहने वाला है, और नीतीश कुमार के बदलने की प्रवृत्ति के बारे में भी उनको बखूबी मालूम रह रहा होगा। तो उस लिहाज से उनकी पूरी कोशिश है, जो हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि वो एकदम से चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता हस्तांतरण का काम कर दिया जाए, तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए और वहां पर ललन सिंह डिप्टी सीएम बने जेडीयू के तरफ से। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि आगे की जो इनिंग रहेगी वो किस प्रकार की होने वाली है। ललन सिंह को भी ये सूट करता है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तुलना में ज़्यादा बेहतर उनको ये रहेगा कि सरकार में अगर डिप्टी सीएम बने तो वो उनके लिए ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर हमेशा से जेडीयू में ये धारणा रही है, बहुत सारे नेता सौरभ दबी जुबान में इस बात को कहते रहे हैं कि ललन सिंह उनसे गलत फैसले कराते हैं, ललन सिंह पार्टी को गलत दिशा में ले जाते हैं, ऐसे आरोप लगाए जाते हैं जेडीयू के नेताओं के द्वारा। और वो नेता अच्छे करीबी नेता हैं नीतीश कुमार के, बड़े नेता वो लोग हैं, वो हमेशा से इस बात को मानते रहे हैं कि ललन सिंह ने जब से कमान संभाली पार्टी की दिशा ठीक नहीं थी और वहां पर नीतीश कुमार को फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। लेकिन बड़ा मसला ये ज़रूर है और बिहार में लेकर सौरभ इसकी बहुत चर्चाएं चलती हैं जेडीयू के अंदर खाने। अगर आप बात करें नेताओं से तो सीधे समझ में आता है कि क्या नीतीश कुमार उसी रूप में सक्षम हैं जैसा कि पहले हुआ करते थे, कम से कम पब्लिकली जैसी चीजें दिख रही हैं उससे तो मतलब आप जो बता रहे हैं कि ललन सिंह का इस्तीफा मुमकिन है और ये इस्तीफा अगर हुआ तो ये सरकार में जा सकते हैं, सरकार में डिप्टी सीएम बन सकते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और ये भी आप कह रहे हैं कि ये सब 24 से पहले मुमकिन है, मतलब 24 के इलेक्शन से पहले मुमकिन है। आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की तो पूरी इच्छा यही बताई जा रही है कि वो चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ये करा दिया जाए ताकि ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद फिर से नीतीश कुमार पागा बदल लें, अपना मूड बदल लें। समीर जी, मुझे लगता है अगर नीतीश कुमार इस निर्णय पे बढ़ते हैं कि वह मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं और पार्टी के अध्यक्ष बनते हैं और ललन सिंह को डेप्यूटी बनाते हैं और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो मुझे लग रहा है 2024 के पहले ही जेडीयू में टूट होना तय है। किसी भी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू के जो सांसद है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री, आप कह रहे हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया तो जेडीयू टूट जाएगी? मुझे बिल्कुल लगता है कि सांसद, बड़ा वर्ग सांसदों का जो है वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा या पार्टी से बगावत करेगा। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से राजनीति नीतीश कुमार ने बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ की और जेडीयू को खड़ा किया है, जेडीयू के सांसद और विधायक ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तेजस्वी यादव जिसके ऊपर इतने करप्शन के लालू पे आरोप रहे, तेजस्वी पे रहे, जो अभी खुद चार्जशीट और जिन्हें सीबीआई के सामने पेश होना पड़ रहा है, ईडी के सामने पेश होना पड़ रहा है, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उसके नीचे पार्टी काम करे। मुझे लग रहा है अगर नीतीश कुमार ये निर्णय लेंगे तो नीतीश कुमार का बना हुआ बचा हुआ जो जनाधार है वह भी लगभग खत्म हो जाएगा। और अगर नीतीश कुमार का यह निर्णय लेते हैं, आपको लगता है कि ये फैसला नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं? मुझे इसकी संभावना कम लगती है। मुझे लगता है नीतीश कुमार यह कर सकते हैं कि अध्यक्ष भी बन जाए और मुख्यमंत्री भी रहे 2024 तक, कि जिस हिसाब से अपने हिसाब से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हो सकता है नीतीश कुमार को डर लग रहा हो कि ललन सिंह अपने मनमानी पार्टी के अंदर कर रहे हैं या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में जा सकते हैं कुछ और। नीतीश कुमार ये तो क्या कुछ नहीं सुनाते बीजेपी को। वो तो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य तारीख में ऐसा है कि वो कुछ भी मानकर चल सकते हैं। नीतीश कुमार मुझे लग रहा है कि अध्यक्ष भी बने रह सकते हैं, मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं अगर वो, लेकिन वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, आपको लगता है? मुझे लगता है नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ दी उन्होंने तो ये बहुत बड़ा मतलब जेडीयू के लिए नुकसानदायक होगा। 2024 के पहले पार्टी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
चुनाव में तो निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। देखिए, हमने तो ये चर्चा शुरू की थी ये सोच के केवल कि ये लल्लन सिंह का इस्तीफा हो रहा है कि नहीं हो रहा। बात यहाँ पहुंच गई है कि नीतीश कुमार इसके बाद इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। राहुल जी, देखिए, मुझे लगता है कि एक बड़ा चुनौती जो है वो नीतीश कुमार के सामने है, क्योंकि सक्सेशन पार्टी में कौन होगा, पार्टी में आगे कौन संभालेगा पार्टी को, ये एक चिंता जो है वो स्वाभाविक है जेडीयू में। और ऐसे में जैसे आरजेडी में जो है ऑलरेडी जो है तेजस्वी यादव जो है वो संभालेंगे आरजेडी, ये तय हो गया है। लेकिन जेडीयू का क्या होगा? नीतीश कुमार के जिस तरह के पिछले बयान आए हैं जिसमें बार बार ये चर्चा होती रही है कि उनका जो सोचने का ढंग है या जो उनका मानसिक संतुलन है उस पर सवालिया निशान लगाए जाते रहे हैं। और जिस तरह से ये भी पार्टी में चर्चा रही है जेडीयू में कि नीतीश कुमार जो हैं उनके बाद क्या, तो ऐसे में ऐसे फैसले जैसे आप कह रहे हैं कि ये फैसले जो कि ललन सिंह को जो है वो उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो इसमें कोई मुझे लगता है हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर इस तरह के फैसले लिए जाएं, ताकि जेडीयू में आगे किस तरह से बढ़ना है, जेडीयू पार्टी आगे किस तरह से जाएगी, उसका फैसला हो सके। तो मुमकिन है आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस्तीफा दे दें और ललन सिंह को डिप्टी सीएम, बिल्कुल तेजस्वी को मुमकिन सीएम है, बना क्योंकि जेडीयू में इस वक्त ये सोच बहुत ज्यादा है कि आगे जेडीयू में क्या। और जो बात समीर जी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो जरूरी नहीं कि ये सरकार फिर टिक पाएगी, जेडीयू में बगावत होगी। देखिए, एक जो गठबंधन है जेडीयू और जो आरजेडी का, तो वो तो गठबंधन तब भी बना रहेगा। अब ये फैसला होगा कि आगे जेडीयू के जो पार्टी है उसमें अगर नीतीश अध्यक्ष बन के रहते हैं या उस तरह का कोई फैसला होता, तब भी दोनों का गठबंधन बना रहेगा। अच्छा, ठीक है। हर्षवर्धन जी, कितना मुमकिन लग रहा है आपको ये सब? देखिए, मुझे बहुत स्पष्ट तौर पर दिखता है। देखिए, जो देवेंद्र जी कह रहे हैं वो चर्चा बिहार में बहुत स्पष्ट है, बहुत सरेआम है, और लालू प्रसाद यादव लंबे समय से ये चाहते हैं। अब अगर तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनके नीचे तो नीतीश रह नहीं सकते हैं, तो एक ये संभावना बड़ी ऑब्वियस सी दिखती है। लेकिन यहां पर अगर आप देखें तो जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व का सवाल है। और जिस दिन मुख्यमंत्री की कुर्सी से नीतीश कुमार उतरेंगे, मैं भी एकदम इस पे जिसको कहें कि अंदर से दृढ़मत हूं कि जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। मैं मानता था कि जनता दल यूनाइटेड खत्म होगी 2025 में, फिर लगने लगा 24 में खत्म होगी, लेकिन अगर 29 दिसंबर को हो रहा है तो वो 23 भी हो सकता है। आप अगर ध्यान से देखें तो जनता दल यूनाइटेड के सांसद जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, जनता दल के यूनाइटेड के विधायक जिस तरह की बयानबाजी करते हैं, वो पार्टी लाइन नहीं दिखती है। पार्टी लाइन क्यों नहीं दिखती है? क्योंकि नीतीश कुमार इन कमांड है ही नहीं। और मुझे तो अक्सर लगता है कि अब नीतीश कुमार अंग्रेजों के जमाने के जेलर असरानी के हाल में हो गए कि आधे इधर। इतना दिलचस्प बयान था, आपने कहा जिस किस्म की बयानबाजी सांसद वगैरह कर रहे हैं जेडीयू के, तो अभी इंडिया गठबंधन की बैठक में एक सांसद मौजूद थे, बाहर निकल करके क्या बोले, पहले तो पकौड़ा आता था हमारे उनकी बैठक में, इस बार केवल बिस्कुट दिया गया। तो आप समझ सकते हैं गठबंधन की हालत, ये इस लेवल पर जाकर बयानबाजी। उसके आगे एक विधायक आगे कह गए कि ये खरगे फरगे को कौन जानता है। तो मैं तो वही कह रहा हूं ना कि नीतीश जी अब अंग्रेजों के जमाने के जेलर हो गए असरानी जैसे, आधे इधर जाओ आधे उधर, मेरे पीछे बाकी आओ, तो बाकी कोई बचेगा नहीं। ललन जी भी चले जाएंगे राष्ट्रीय जनता दल में, और कुल मिलाकर वर्टिकल डिवीजन होने जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड पूरी तरह से एक एक करके आप ये बहुत जल्द होता देखते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने, नीतीश हटे? देखिए, अगर जो स्थिति है यथा स्थिति में कोई भी बदलाव होगा, जो लालू जी लगातार धक्का दे रहे हैं पिछले 7-8 महीनों से, तो बहुत ज्यादा प्रबल तरीके से अगर वो ये कोशिश करेंगे तो जनता दल यूनाइटेड का खत्म होना इसी साल में तय हो जाएगा, या कहें कि 2-4 महीने कुल मिला के लगेगा। 2024 अगर नीतीश कुमार खुद पार्टी अध्यक्ष बने तो भी कुछ भी करेंगे, अगर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, कुर्सी छोड़ने के साथ ही जनता दल यूनाइटेड के समापन की पटकथा जनता दल यूनाइटेड फिर तो सीधे कहें कि नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर खत्म हो रहे हैं, खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल, मैं ये मानता हूं। देवेंद्र, सहमत हैं आप? और सर, नीतीश कुमार मतलब जनता दल, और नीतीश कुमार इसमें कोई दोहरा नहीं कि उनकी छवि में जबरदस्त डिटोरिएशन है। लेकिन आज भी आप देखें तो बिहार का कोई भी ऐसा संसदीय क्षेत्र आपको नजर नहीं आएगा जहां 80,000 से 1 लाख तक वोटर्स ऐसे ना हो जो कि नीतीश कुमार के वोटर्स जिसे कहे जाते हैं, वो आपको उतने ना दिखें जो कि नीतीश कुमार के नाम पर हैं। और आज जेडीयू में नीतीश कुमार के अलावा जितने नामों की चर्चा आप सुनते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। आपने उपेंद्र कुशवाहा के उदाहरण में देख ही लिया होगा कि जब उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू में जब रहे, लगता था कि कितने पावरफुल लीडर हैं। जब वो जेडीयू से बाहर आते हैं और अपने आप को ज़्यादा एसेस करके वो जेडीयू से बाहर आया, हमेशा से वो कागज पे एकदम से फिसड्डी साबित होते हैं, आंकड़ों में भी फिसड्डी साबित होते हैं। तो नीतीश कुमार का अपना आज भी वजन है।
दूसरी चीज यह है कि नीतीश कुमार खुद इतने सुविधा संपन्न माइंडसेट के व्यक्ति हैं सौरभ, कि उनके लिए ही इतना आसान फैसला नहीं होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना। और आपने देखा कि सीएम बने रहने के लिए वो कैसे बहुत आसानी से पाले बदल लेते हैं। अगर पूरे देश भर के मुख्यमंत्रियों की आप चर्चा करें सौरभ, तो सबसे कम काम करने वालों में से नवीन पटनायक के साथ नीतीश कुमार का भी नाम आएगा। वहां पे आप किसी भी ब्यूरोक्रेट से बात करें तो आपको सीधे समझ में आता है कि तंत्र को उन्होंने अच्छे, और इसमें उनकी काबिलियत है कि उन्होंने अच्छे ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में कमांडिंग पोजीशन दे रखा है। खुद बहुत सुविधा संपन्न तरीके से आराम तलब जिंदगी जीते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तो वाकई उनके लिए वो आसान काम नहीं होगा। लेकिन लालू प्रसाद यादव का दबाव बहुत ज्यादा है और बार बार आरजेडी ये कोशिश कर रही है। और आंकड़े के हिसाब से भी देखें तो आरजेडी का तो हक बनता है मुख्यमंत्री की कुर्सी पे। बीजेपी ने बना दिया था जेडीयू को, अलग बात है। आरजेडी कब तक इस रुपये बर्दाश्त करेगी? और लोकसभा चुनाव के बाद का खतरा तो ले ही नहीं सकती। क्या पता नीतीश कुमार तब नकट जाए या फिर बीजेपी के साथ चले जाए। तो आरजेडी ने अपना पूरा प्रेशर बना रखा है। देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या उस प्रेशर के जो सामने ओरिजिनल झुकते हैं। प्लान जो बताया जाता था वो ये था कि जब ये इंडिया अलायंस बनने की तैयारियां हो रही थी कि इसके कर्ता धर्ता बन जाएंगे नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में आ जाएंगे, यहां वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया जाएगा। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद हुआ ये कि नीतीश कुमार का ग्राफ बड़ी तेजी से नीचे गिरने लगा। कांग्रेस पार्टी ने और बाकी और बड़े जो गठबंधन के नेता उन्होंने किनारे कर दिया नीतीश कुमार को। तो शायद लालू यादव को चिंता हुई कि भाई ये नहीं, अगर इनको जगह नहीं मिलेगी वहां पर तो यहां की जगह खाली नहीं करेंगे। अब इस कड़ी में एक खबर मैं जोड़ता हूं आपके लिए और इंटरेस्टिंग। अभी पिछले दिनों जो 19 तारीख की बैठक थी इंडिया गठबंधन की, उसमें आपने देखा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने नाम आगे बढ़ाया मल्लिकार्जुन खड़गे का, कि इनको पीएम फेस के तौर पर आगे बढ़ाइए, जिसकी चर्चा कभी नीतीश कुमार के लिए हुआ करती थी। अब आज की खबर यह है कि शरद पवार ने इस मूव का खंडन कर दिया है। उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है कोई फेस देने की, कि इंडिया गठबंधन को कोई चेहरा आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहां जो एकदम से ऐसा लगा था कि भैया यहां तो खड़गे साहब की चर्चा चलने लगी है, उन्होंने इस चर्चा को खारिज करवा दिया। अब इंडिया गठबंधन के अंदर एक बार फिर से ये बात शुरू हो गई कि नेता दें या ना दें, या वो नेता कौन हो सकता है। तो यहाँ एक बार फिर हो सकता है, जैसे हम लोग आम भाषा में कहते हैं, दुप्पल में दाव लग जाए नीतीश कुमार जी का। क्या मालूम राहुल जी? देखिए, ऐसा नीतीश कुमार पहले भी सीएम पद छोड़ के किसी और को सीएम बना चुके हैं। ऐसा नहीं है। अगर वो मतलब जेडीयू के अध्यक्ष रहते हैं तो मुझे लगता है कि फिर भी जब तक उनकी सेहत जो है साथ देती है, जब तक उनका मानसिक जो है वो साथ देता है, तब तक तो जेडीयू को साथ रखा ही जा सकता है। दूसरी बात ये है कि आपने सही बोला, जो गठबंधन की बैठक हो रही थी उसमें ये भी बातें सामने आई थी कि जब जो है खड़गे साहब का नाम जो है सामने रखा ममता बनर्जी ने और इन्होंने क्या बोलते हैं आपके नेता ने, तो नीतीश कुमार और लालू यादव उठ के चले गए थे। इस तरह की बातें भी हुई कि वो बाहर चले गए थे। तो ये बात है कि उनका एम्बिशन है कि वो जो है प्रधानमंत्री बने, उनका एम्बिशन है कि वो जो है प्रधानमंत्री के पद पे जाएं। और किसी भी पॉलिटिशियन का ये एम्बिशन होगा ही, अगर वो पॉलिटिक्स में आया है तो वो सबसे सर्वोच्च पद पे जाना चाहेगा ही। लेकिन क्या नीतीश कुमार के केवल सीएम हटने से जो जेडीयू है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। अगर वो तब भी अध्यक्ष बने रहते हैं और जो है जेडीयू की कमान अपने हाथ में रखते हैं। अच्छा, एक बात हमको पहले तो हम अगर कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर जो कुछ कहा जाता है और स्पेसिफिकली मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के जो कुछ कहा जाता है, अगर ये सच है और ऐसा है तो फिर तो बिहार में कुछ भी हो सकता है। तो फिर तो हम हर पॉसिबिलिटी की बात करें, लेकिन इसको एक बार हम लोग साइड रख दें। इस बात को हम ये माने कि नीतीश कुमार इन कमांड है, वो सोच करके बात करनी चाहिए। तो जो बात देवेंद्र कह रहे थे, नीतीश कुमार क्यों छोड़ेंगे कुर्सी, उनको कुर्सी छोड़ के क्या हासिल है? राहुल जी ने जो भी कहा भाई इंडिया गठबंधन का बड़ा नेता बन जाएंगे तो नीतीश कुमार जी को क्या मिल जाएगा, ये तो वो भी समझ रहे होंगे ना कि 24 में कैसी परिस्थिति दिखाई दे रही है गठबंधन की और भारतीय जनता पार्टी की। तो वो मुख्यमंत्री का पद आखिर क्यों छोड़ना चाहेंगे? हर्षवर्धन जी। नहीं, मैं कतई नहीं मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ना चाहेंगे। उनकी जो इच्छा थी, और अगर आपको ध्यान में हो तो उनका पहला बयान याद करना चाहिए, हम हेलीकॉप्टर लेके घूमेंगे, भारतीय जनता पार्टी को 100 के नीचे ले आएंगे। तो उस वक्त वो क्या बात करते थे? उनको लगता था पूरा विपक्ष 2015 की तरह नीतीश कुमार के पीछे खड़ा है। वो नहीं हुआ आज की तारीख में। और ठीक है, हम लोग कोई भी चर्चा करें, जनता दल यूनाइटेड के विधायक के बयान को छोड़ दीजिए, लेकिन ये सच है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज भले राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन शरद पवार और नीतीश कुमार के सामने वो राष्ट्रीय राजनीति में कहीं टिकते नहीं। और नीतीश कुमार वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उन सभी दलों को कांग्रेस के साथ बिठा दिया। केजरीवाल, ममता, वो तो केसीआर को मिला रहे थे। तो उनको जो नहीं मिला,
शायद उनका कॉन्फिडेंस डोल गया है, आत्मविश्वास उनका डिग गया है। और आज की तारीख में लालू प्रसाद यादव जो ये सोच रहे थे चले जाएंगे, जैसे मैं बड़ा रोचक मुझे याद आ गया, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब थे तो नेता कोई जो जीतने वाला होता था तो ठीक उसके पीछे वाला नेता उसके लिए खूब नारा लगाता था, लेकिन अगर उसको पता लग गया कि ये हारने वाला है तो फिर वो नारा लगाने के बजाय दूसरे को जिताता था जिससे वो खारिज हो जाए, क्योंकि अगर वो हार भी गया, रेस में भी बना रहा है, तो अगली बार फिर उसके सामने बाधा पड़ जाएगा। और किसमें होता था? अपनी जाति के नेता में। तो ऐसे ही यहां जो राजनीति है, लालू यादव और नीतीश कुमार का रिश्ता वही है, दोनों के बीच में प्रेम और दोनों के बीच में दुराव, वो उसी वजह से होता रहा है। अब तेजस्वी यादव को अपने सामने लालू जी देखना चाहते हैं, उनको 24 के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते नहीं दिख रहे हैं। चलिए, आज कहानी कुर्सी की में बहुत सारी खबरों के पीछे की कहानियों की हमने बात की है, तो धन्यवाद करेंगे राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, देवेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए हमारे साथ। एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। दोपहर 3 बजे राजधर्म में हम बात करेंगे कि हिंदू धर्म पर बार बार जहर क्यों उगल रहे हैं नेता, खासकर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता। राम मंदिर पर मोदी विरोधियों के अलग अलग स्टैंड के क्या है मायने, देखिए राजधर्म दोपहर 3 बजे। राम मंदिर पर अटैक, सनातन से धोखा, चौबीस में भी नहीं मिलेगा मौका। देखिए दोपहर 3 बजे।